मेरा फर्स्ट क्वेश्चन अभी है कि जिंदगी में सेकंड ऑप्शन अर्निंग का होना चाहिए या नहीं। अंडे एक ही जगह पे मत रखिए, फूटने का पूरा चांसेस है। जिंदगी में ऐसा गोल बनाइए जो लोगों को जब आप बताओगे ना तो लोग हंसना चाहिए आपके। इसलिए नौजवानों से मेरा मैसेज ये है अखलाक भाई कि उठो। जब आप सुबह उठते हो ना तो आपने मौत को हरा के उठाए। सर मेरे जेब में 50 रुपए भी नहीं है तो कचरा चुन ले, प्लास्टिक की बोतल उठा ले, क्योंकि जिसने शर्म की उसके फूटे कर्म। तो सारे नौजवान बच्चों के लिए मेरी एक ही गुजारिश है मेरे दोस्तों कि अपॉर्चुनिटी चल के नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज दोस्तों, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, इंस्पिरेशन टॉक सीरीज के इस नए एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। मेरे साथ आज हमारे खास मेहमान जो आपकी खिदमत में हाजिर हैं, उनका नाम है इरफान कौशली साहब। इरफान साहब, आपका सभी सब्सक्राइबर की तरफ से इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच। इरफान कौशली साहब जो है बिजनेस कोच के साथ इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिलेंगे। आज इनके बारे में हम बहुत सारी मालूमात हासिल करेंगे, इनसे बात करेंगे ताकि आप उनसे इंस्पायर हो और बहुत सारी इनके बारे में तफसील आपको मिले। इरफान भाई, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई और आपका जो एजुकेशनल जो सफ़र था वो कैसे जारी रहा। सबसे पहले तो मैं अखलाक भाई को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि उनके चैनल पे मैं आ सकूँ यहाँ पे और आप लोगों से राब्ता कायम कर सकूँ। और हमारी मुलाकात जो हुई वो एक फेसबुक के माध्यम से हुई, लेकिन जब मेरी अखलाक भाई से बात हुई तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार बात कर रहे हैं। सो हम्बल, सो काइंड पर्सन, और आज यहाँ पे मेरे ऑफिस में आए हैं। थैंक यू सो मच अखलाक भाई, पहली बात तो आपके लिए। जी जी जी। और हम दुआ करते हैं कि जो अखलाक भाई खिदमत कर रहे हैं वो सब तक पहुंचे। और जैसे इनका पहला सवाल है मेरे लिए कि मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मैं उर्दू में BMC स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। क्या बात। हाँ। और 7th तक BMC में पढ़ा, फिर हम प्राइवेट स्कूल में गए उर्दू, वो भी काफ़ी छोटी थी। फिर हमने सुमाया कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम से की? कॉमर्स से किया। कॉमर्स किया जी। कॉमर्स से करने के बाद में हमने लॉ ज्वाइन किया। 1 साल मैंने लॉ किया, लेकिन हमारे घर की जो कंडीशन थी वो काफ़ी मतलब ऐसी था कि मुझे काम करना बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैंने डिस्टेंस से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मैंने लॉ छोड़ दिया 1 साल कंप्लीट करने के बाद में जी। फिर मैंने MCOM किया। फिर उसके बाद में थोड़ा और सफ़र होने के बाद में मैंने सोचा कि MBA करना भी ज़रूरी है, तो डिस्टेंस से मैंने MBA भी किया, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग में। और ये मेरी जो है वो एजुकेशन की जर्नी। जी माशाल्लाह। तो आप रहते मुंबई में हैं? जी, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हुआ हूँ। तो आपका नेटिव प्लेस कौन सा है सर? मेरा नेटिव प्लेस जो है वो है महाड़ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, कोंडिवते गांव है। कोंडिवते जी, नदी किनारे हैं जो अभी रिसेंटली जो फ्लड में काफी नुकसान हुआ जी हमारे गांव में। महाड़, राजेवाड़ी, कोंडिवते वाला। जी जी जी। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि दुआ कीजिए उन लोगों के लिए कि उनकी लाइफ बेहतर हो। और वो जो कोंडिवते मेरा छोटा सा गांव है, वहाँ पे मेरा गांव है रीजनल। जी। अच्छा, ये बताइए सर, आप एज अ मोटिवेटर इस फील्ड में कैसे आए? किस चीज से मोटिवेट हुए कि आपको इस फील्ड में आना पड़ा? जी, पहली बार किसी ने ये सवाल मेरे से पूछा है कि आप कैसे आ रहे हैं इस फील्ड में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं बचपन से ही मोटिवेटर था। जी। मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था तो विकेट कीपिंग करता था। अच्छा। और मैं पूरी टीम को चेयर अप करता था। ठीक है, अगर मेरी टीम हारने आती थी तो भी मैं चेयर अप करता था। मेरे टीममेट्स बोलते थे क्या कर रहा है, लेकिन मैं चेयर अप करता था। मैं जैसी स्कूल में था और स्कूल में भी हमारा एक रेस हुआ था, तो वहां पे भी मैंने लोगों को, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये मेरी इनबॉर्न क्वालिटी है। हाँ। फिर मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की। कोचिंग क्लासेस में मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आने लगा। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पढ़ाता अच्छा नहीं हूँ, मैं मोटिवेट अच्छा करता हूँ। ताकि मैं लोगों को जब मोटिवेट करता हूँ तो लोग क्या होते हैं, अच्छे तरीके से रिजल्ट देते हैं। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरी मरहूम अम्मी का है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। एक्चुअली वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी कि कुछ भी मैं बोलता था तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। मुझे कभी हम
फाइनेंशियली तो हम इतने साउंड नहीं थे, लेकिन कभी कोई लाइफ में प्रॉब्लम होती तो मुझे कहती थी कि इरफान ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से ही मैंने अपनी जर्नी शुरू की। मेरी कोचिंग क्लासेस थी, फिर कोचिंग क्लासेस से हमारे 7 साल हो गए हमारी इस कंपनी को, उद्योग गुरु ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, जो बेसिकली हम इसमें आ गए। जी, अच्छा सर, आपकी स्पेशलिटी क्या है, यानी कौन से सब्जेक्ट, कौन से इसमें ज्यादातर आप लोगों को मतलब मोटिवेट करते हैं, या आपका जो लेक्चर जो होते हैं स्पेशली? सारे राज खोल दोगे एज अ पब्लिक स्पीकर? जी जी, आप नहीं सर, पब्लिक स्पीकर तो मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। आई एम नॉट अ पब्लिक स्पीकर, आई एम अ स्ट्रैटेजिस्ट। मैं स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत बेहतरीन हूँ। ये तो अल्लाह सुब्हान तआला ने क्वालिटी दिया मुझे कि मैं बोल लेता हूँ अच्छा, लेकिन पब्लिक स्पीकर इज नॉट माई क्वालिटी। माई क्वालिटी इज आई कैन मेक अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। अगर कोई कंपनी हो या कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी बंदा हो जिसको लगता है कि मेरे लाइफ में एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक गोल सेट होना चाहिए, तो मैं किसी भी कंपनी को लेके या किसी इंडिविजुअल फिगर को लेके हम उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। चाहे उसका बिजनेस का हो, चाहे उसका पॉलिटिक्स का हो, चाहे वो MLM कंपनी से बिलोंगिंग हो, हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उनका रोड मैप बना के देते हैं और उनको मदद करते हैं अपलिफ्ट करने की। जी, मेरा एक क्वेश्चन, अक्सर जो लोग जो है ना, एज अ बिजनेस कोच हो या पब्लिक स्पीकर हो या मोटिवेटर हो, एक्चुअली इनका रोल एक्चुअली क्या होता है बिजनेस में या किसी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, या अलग अलग तरह का जो डेवलपमेंट होता है? अक्सर हम देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं। जी जी, तो एक आम सा आदमी इसको कैसे समझे? बहुत बेहतर कि आपसे अगर इंस्पायर होना है, कैसे कुछ होना है, जी जी जी, तो उसका क्या फायदा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिजनेस के 3 पिलर होते हैं। 3 पिलर हमेशा याद रखिए। अगर कोई नया बिजनेस करना चाहता है तो अखलाक साहब के इस कोकनी माउंटेनियर चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, ये कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझिए कि कोई भी बिजनेस में एक बिजनेसमैन होता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है, उसका एक इन्वेस्टर होता है और उसका एक मेंटोर होता है। ये 3 लोगों की 3 पिलर का एक कोई भी चीज पे खड़ी होती है। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बिजनेस में काम करता है, और जो फंडिंग देने वाला होता है वो फंड करता है, इन्वेस्ट करता है। और एक कोच होता है, जैसे आपने कोई क्रिकेट टीम देखी होगी, उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक कोच होता है जी। तो वो कोच उसको एक्सप्लेन करता है, जैसे चाणक्य ने कैसे राजा बनाया, ठीक है, कि वो मेंटोरिंग करता था, गाइड करता था, उनको डायरेक्शन देता था। तो अगर आपके लाइफ में अगर कोई कोच नहीं है तो कोच का एक ही रोल होता है जो आपको आपकी स्ट्रेंथ को और मजबूत बनाता है और आपके वीकनेसेस पे वो काम करता है। तब आप जाके क्या होते हो, एक निखर के एक अच्छे इंसान बन के आते हो, एक अच्छे बिजनेसमैन बन के आते हो। तो जिसके भी कॉन्सेप्ट में अगर ये समझना है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो ध्यान रखिए आपके पास में एक कोच होना बहुत जरूरी है जो आपको गाइड करे। हो सकता है वो आपके डैडी हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, आपका दोस्त हो, या मेरे जैसा कोई प्रोफेशनल पर्सन हो, लेकिन बिजनेस कोच होना बहुत जरूरी है। जी, यानी जैसे हम कहते हैं कि पीर बिन मुद्दुआ नहीं मिलता, खिजर बिन रास्ता नहीं मिलता, तो इस तरह से ये है कि आप लोग जो है ना उनको राइट डायरेक्शन लेके जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको बूस्ट करते हैं, उनमें एक तरह की एनर्जी पैदा करते हैं जी, जो बुझे हुए दिलों में कुछ तो यानी आबियारी करते हैं, उसको पानी डालने का काम करते हैं, उसको खाद डालने का काम करते हैं। हालांकि खुद बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन उनको इन तरह के लोगों को इनके मोरल को हाई करने में आप लोग का बड़ा रोल है। सर, मेरे खुद के 3 बिजनेसेस हैं। अच्छा, ये सेकंड ऑप्शन आने वाला काम है। जी जी, क्योंकि अगर आपने बिजनेस नहीं किया है तो आप बिजनेस कोचिंग नहीं कर सकते हो जी, ठीक है। तो मेरे खुद के भी बिजनेसेस हैं, 3 बिजनेस मैं खुद रन करता हूं, और दिस इज माय हॉबी कि मैं लोगों को ट्रेन करता हूं, मैं लोगों को कोच करता हूं और उनकी स्ट्रैटेजी बना के देता हूं बिजनेस की। जी, मैं अगला सवाल पूछना था। जब आपने खुद कहा है कि इनके 3 बिजनेस है, एक 4th इनका है कि मोटिवेशनल स्पीकर है, पब्लिक स्पीकर जो जाते हैं उनकी अपनी फीस लेते हैं, तो ये 4था इनकम हो गया। और 5वां इनका यूट्यूब चैनल है जो मोनेटाइज हुआ है, जिसको आपने सब्सक्राइब करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नाम सारी चीजें मिलेगी। तो एक आदमी के 5 इनकम में डिस्क्लोज हो गया आपके सामने। सर, ये इसलिए मैंने कहा कि मेरा क्रॉस क्वेश्चन अभी है कि जिंदगी में सेकंड ऑप्शन अर्निंग का होना चाहिए या नहीं। हमने खासकर ये लॉकडाउन में देखा, लॉयर्स हो या कोई सिर्फ डॉक्टर एंड मेडिसिन वाला वो फील्ड से छोड़ के बहुत सारे लोग कंपनीज में, MNCs में, कॉल सेंटर में, हर जगह काम करने वाले, उनके पास जॉब नहीं, और फिर वो लोग जो फूड चेन वाला का उसमें भी काम करने लगे। तो अगर कोई टूरिज्म में, तो टूरिज्म का बिजनेस भी बैठ गया जी। तो उनके पास सेकंड ऑप्शन जिनके पास नहीं था, वो लोग ने मजबूरी में कुछ ना कुछ किए, उनके पास रास्ते नहीं थे। तो प्लीज उसका इंपॉर्टेंस बताइए, एज अ बिजनेस कोच आप बताइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किया है आकाश साहब ने।
मैं हमेशा कहता हूं कि नेवर कीप योर बॉल्स इन वन कोर्ट। आप अंडे एक ही जगह पे मत रखिए, फूटने का पूरा चांसेस है। जिन्होंने एक ही जगह पे रखा है, यानी एक बिजनेस कर रहे हैं, तो ये लॉकडाउन ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है कि आपको मल्टीपल बिजनेस करना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास में ऑप्शन नहीं थे। मैंने काफी सारे मेरे फेसबुक लाइव लिया जैसे ही लॉकडाउन शुरू हो गया था। चैलेंजेस मुझे भी आए थे क्योंकि मेरी हर जगह पे ट्रेनिंग्स होती थी, ऑल ओवर इंडिया में मेरी ट्रेनिंग्स होती है, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग्स होती है। तो जब लॉकडाउन आया तो मेरा भी दिमाग एक हफ्ते के लिए शटडाउन हो गया था, लेकिन तब मैंने लोगों को अनाउंस किया था कि अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो तो अंदर जाइए, खुद के अंदर जाइए। तो बहुत से लोगों ने शेयर मार्केट की ट्रेनिंग ली, बहुत से लोगों ने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी जो आने वाले लॉकडाउन में उनको क्या करने वाला है, सर्वाइवल देने वाला है। तो मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूं कि अपनी पैसिव इनकम खड़ी कीजिए। जैसे हजरत का भी चैनल मोनेटाइज हो गया है तो वो है ना, तो हमेशा बहुत जरूरी चीज है कि अपनी एक 2 सेकंड इनकम क्या कीजिए, रेडी कीजिए। और उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। जैसे सर ने कहा कि मेरा चैनल डेफिनेटली इरफान कौचाली जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी। जो सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि यू शुड हैव द सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, बहुत जरूरी चीज है जी। अच्छा इरफान भाई, आप बताइए, बीइंग अ मोटिवेटर या बीइंग अ स्पीकर, आपके लेक्चर्स मोस्टली कहाँ होते हैं या किस फील्ड में होते हैं, या कौन से लोग हैं जो आपको इनवाइट करते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने आज तक जितने भी लेक्चर्स दिए हैं या कुछ भी दिए हुए हैं, मैं हर एक सेक्शन को टैप करता हूं। जैसे मैंने कहा कि मेरी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं तो बिजनेस कोच हूं, तो सेल्स मेरा एक फोटे है, बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना एक मेरा फोटे है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पेरेंट, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, तो एज अ पेरेंट मैं पेरेंटिंग पे भी बात करता हूँ। और मैं किसी को कुछ चीज नहीं सिखाता हूं मेरे लाइफ में। मैं हमेशा बोलता हूं आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ लर्नर। मैं सीखने वाला हूं और मैं किसी को कुछ नहीं सिखाता, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ। जैसे एज अ गुड पेरेंटिंग हो गया, एज अ गुड कोई बहुत से कॉलेजेस में मुझे इनवाइट किया जाता है, वहां पे मैं बच्चों को बताता हूं कि किस तरह से आप जॉब के लिए तैयार हो सकते हो, इंटरव्यू कैसे फेस कर सकते हो। ठीक है, और वैसे मैंने अपने YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी बना के रखी है इंटरव्यू के लिए, पेरेंटिंग के लिए, बिजनेस के लिए, मराठी बिजनेस ओनर्स के लिए भी मैंने मराठी में 4-5 वीडियोस की सीरीज बना के रखी है। तो कैसे है सर कि आज की तारीख में जैसे आप हो, आप कोकनी माउंटेनियर हो, लेकिन आज आप मेरे साथ में बैठ के यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, वैसे ही मैं लाइफ अपने आप को बिजनेस कोच के साथ साथ में एज अ लाइफ कोच भी फील करता हूं। तो जहां मुझे ऐसा लगता है कि किसी को मेरे एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है, तो मैंने कोई बाउंड्री बना के नहीं रखी कि मैं सेल्स पे बात करूंगा, बिजनेस पे बात करूंगा। मुझे जहां ऐसे लगता है कि इस टॉपिक पे मैं बात कर सकता हूं तो उस टॉपिक पे मैं अपना सजेशन देता हूं। कहीं पेड प्रोग्राम्स होते हैं, कहीं मेरे सोशल में फ्री प्रोग्राम्स होते हैं। हाँ, मैंने आपकी 2 वीडियोस देखी, काफी देखे वीडियोस है, जिसमें 2 वीडियोस का मैं जिक्र करूंगा जी। एक तो डॉक्टर आम्बेडकर साहब का सक्सेस मंत्रा क्या था। डॉक्टर आम्बेडकर एज अ रिफॉर्मर हम देखें तो उनका सक्सेस मंत्रा अलग चीज है। वहीं पर आपका दूसरा एपिसोड मैंने देखा, छत्रपति शिवाजी महाराज का मंत्रा क्या था, यानी उनके टैक्स क्या थे, उनका तरीका क्या था। तो उनका अपना मंत्रा जो है अलग होगा एज अ रूलर और ये एज अ रिफॉर्मर। हर एक का मंत्र कामयाबी का अलग अलग होता है। तो ये वीडियो देख के काफी अच्छा लगा। यानी मैं किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मोटिवेटर या मोटिवेशनल स्पीकर से बात कर रहा हूँ कि उनकी जर्नी के बारे में, खासकर जिससे आप मोटिवेट हो। ये फील्ड काफी वास्ट है, कई सब्जेक्ट पे इस पे बात होती है। सर हाँ, इसके ऊपर मेरा जो क्वेश्चन था वहाँ आंसर कंप्लीट नहीं हुआ कि आपको कोई ना कोई प्रोग्राम पे अरेंज करते होंगे जी ना, तो ये प्रोग्राम आपके कहाँ अरेंज होते हैं मोस्टली जी, कौन सी फील्ड में लोग अरेंज करते हैं? जैसे अभी सर ने कहा कि आप कहाँ से मोटिवेट हुए थे, हाँ। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, किताबें मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैंने 5000 से ज्यादा किताबें पढ़ चुका अपनी लाइफ में, और मेरे लाइफ में मेरे रोल मॉडल जो है वो हमारे पैगंबर है। मैंने उनकी जब मैंने जर्नी पढ़ा तो मुझे लगा कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत चैलेंजेस देखे और वो उन चैलेंजेस को कितने मुस्कुराते हुए फेस करते हुए वो आगे आए। ऐसे मैंने बहुत लाइफ में जितने भी लोग ये सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में आए, उन्होंने कैसे अपने लाइफ को बहुत हंसते हंसते, जैसे अगर हम श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो उन्होंने उनके पास में रिसोर्सेस ज्यादा नहीं थे, लेकिन वो रिसोर्सेस को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते थे और उन्होंने एक अच्छा राजा कैसे बनना है, अच्छा एक कैसे बनना है उसका एग्जाम्पल दिया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर
द मैन विथ इंटेलिजेंस, मतलब हम उनके लेवल पे मैच ही नहीं हो सकते। जब ऐसे लोगों को हम पढ़ते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि इन्होंने तो लाइफ में, हमने तो कुछ भी नहीं देखा इनके सामने, हम उन्होंने बहुत चैलेंजेस करके आज समाज को एक एग्जाम्पल लेके गया है। तो मैं ये कोकनी माउंटेनियर के जरिए से मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों को पढ़ना सीखो। जिंदगी में सक्सेस मंत्र चाहिए तो आपको इनको पढ़ना जरूरी है। इन्होंने सारी चीजें बता के गए, कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हजरत ने और एक बात की कि आपके प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ होते हैं, ये इनका जो सवाल है उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। जैसे हम बिजनेस कोचिंग करते हैं, किसी कंपनी का कंसल्टेशन लेते हैं, तो कंपनी के अगर एम्प्लॉइज है उनको ट्रेनिंग करना है तो हम उनके कंपनी के इन हाउस में जाके ट्रेनिंग करते हैं। हमारे खुद के पेड प्रोग्राम्स होते हैं तो हम अनाउंस करते हैं। अभी बताइए, अगर कोई कंपनी आपको इनवाइट करती है जी जी, तो वो अपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए आपको बुलाती है। देखो डिपेंड करता है कि उनका तकलीफ कहाँ पे है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, तो उसको सॉल्व करने उनको सॉल्व करने के लिए बुलाती है। तो हम अभी मैं जरा अपने धंधे की बात करता हूँ। जी जी ठीक है। इसलिए कि सर वहाँ पे एज अ कंसल्टेंट आपको फीस कितनी मिलती होगी, ताकि हमारे जो नौजवान जो इस फील्ड में आना चाहे, जिनमें कुछ क्वालिटीज हैं जी, और आप जैसे से अगर वो मोटिवेट होकर आते हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो एज अ करियर में मैं कुछ क्वेश्चन जो बार बार क्रॉस कर रहा हूँ। जी जी जी, नहीं हम कभी भी किसी कंपनी में जाते हैं ना, कंपनी कैसी होती है, हमें 1 करोड़ टर्नओवर की भी मिलती है, 100 करोड़ टर्नओवर की भी मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कंसल्टेंट जो बनना चाहते हैं उनको बताना चाहूंगा कि आपको किसी का भी काम लेना है तो सबसे पहले उसका एक एक्सटर्नल ऑडिट कीजिए। एक्सटर्नल ऑडिट मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आके बैठता है तो मैं उसका क्या करता हूँ, एक एक्सटर्नल ऑडिट करता हूँ और उस एक्सटर्नल ऑडिट में मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि इस बंदे में प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोज जिसको बोलते हैं, ले लैंग्वेज में बात करते हैं। तो अगर उसके सेल्स में प्रॉब्लम है, उसके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, उसके एचआर में प्रॉब्लम है, तो हम उस पर काम करते हैं। फिर हमारा काम कितना लगेगा, उसके ऊपर टाइम कितना लगेगा, हमारा मैन पावर कितना लगेगा, तो अकॉर्डिंगली क्या होता है सर, ऐसा कोई हमारी एमआरपी नहीं है कि इसको फिर भी मिनिमम बताइए। नहीं सर, अभी आप स्पीकर खड़े रहते हैं तो कोई 3 घंटे का 1000 रुपया भी लेता है, मेरे जैसा स्पीकर है 3 घंटे का लाख भी लेता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी, देखो सर, मैंने भी जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो छोटे से ही शुरुआत किए थे, कहीं तो हमें पैसा भी नहीं मिलता था, हम बोलते थे भाई हमको खड़े कर दीजिए, मेरा ब्रांड तो क्रिएट होगा। तब मुझे कोई नहीं जानता था, फेसबुक पे मेरे लाइक थे कभी 50-100। तो मैंने ऐसे कुछ प्रोग्राम किए हो जहां कंपनी ने मुझे बोला कि हम आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं, तो हमने वो भी किया। तो मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, देखो कभी भी नेवर, मैंने एक चीज सीखी अपने इतने 20 साल के एक्सपीरियंस में, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। एक्सेलेंस को इतना बढ़ाओ। मुझे बुलाया गया जिस कंपनी ने, 1 रुपया नहीं दिया, मैंने अपना खर्चा करके पूना में गया था, मैंने अपना प्रोग्राम लिया और खर्चा करके वापस आया। आज वही कंपनी मुझे भर भर के देती है, बिकॉज रीजन ये है उसका कि आपने अपने आप को प्रूव किया। तो शुरुआत में आप ये सारी चीजों को साइड में रखो। मैं इतना कहता हूं कि आप अगर कोई भी काम दिल लगा के करते हो, दिल लगा के कोई भी काम करोगे तो दिल लगा के पैसा मिलेगा आपको। तो काम कीजिए, शुरुआत कीजिए। मैं तो इतना कहता हूं कि 6 महीना, साल, 2 साल में आप इस फील्ड में सेट हो जाओगे और आप अपनी घर की जरूरतों को तो 1 साल में पूरा करना शुरू करोगे और 2-3 साल के बाद में तो आप मिलियनर हो ही जाओगे इंशाल्लाह। तो अभी आपकी बातों से लगता है मुझे कि बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर या बिजनेस कोच आप इजीली सर्वाइव करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ये आपका अभी प्रोफेशन ही है, इनकम का सोर्स जो है मेन जी। एज ए स्पीकर मोटिवेशनल, इसको प्रोफेशनली आप काम कर रहे हैं जी, तो आपको सर्वाइव करना मुश्किल नहीं है। जी नहीं, इसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि 7 साल पहले मेरी लाइफ डिफरेंट थी, मेरी खुद की कोचिंग क्लासेस थी। तब मेरे को इनकम सोर्स के बारे में सोचना पड़ता था, लेकिन कुछ किताबों को मैंने पढ़ा हूँ और वो किताबों को मैंने अपने चैनल पे बताया हूँ। सर्वाइवल ये बहुत अलमाइटी के साथ में ना, मतलब भरोसा नहीं करने की जैसी बात होती है, क्योंकि मुझे उम्मीद है मेरा मालिक मुझे सुबह भूखा उठाता है लेकिन भूखा नहीं सुलाएगा। मुझे एक ही बात पता है, एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर मैं कोई काम करता हूं दिल लगा के और उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से करता हूं, तो सर मुझे नहीं लगता कि किसी को भी सर्वाइवल का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम सर्वाइवल के लिए काम करेंगे तो जिंदगी भर सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम करेंगे, हमें पैसा नहीं आएगा, या आएगा तो हैंड टू माउथ आएगा। इसलिए मैं हर किसी को बोलता हूं, काम करो तो इतना दिल लगा के काम करो कि जो देने वाला मालिक है ना वो खुश हो जाए, और जब वो देगा ना तो इट विल बी अबंडेंट। हाँ बिल्कुल। अभी मेरा आखिरी 2 सवाल, एज ए कंसल्टेंट भी आप कुछ जगह पे काम करते हैं, कुछ कंपनीज के नाम जैसे बता सकेंगे?
जी नहीं, वो मेरे क्लाइंटल अच्छा, सीक्रेट आपके नाम नहीं बताया। जी जी, क्लाइंटल सीक्रेट है। है। हाँ। हाँ नहीं, नाम लेने का भी मैं पैसा लेता हूँ। अच्छा हाँ, उनकी पब्लिसिटी हो जाएगी। उनकी पब्लिसिटी हो जाती है, ठीक है। और नहीं, काफी सारे हैं हमने हॉस्पिटल्स पे आप, लेकिन अगर आपको जानना भी है ना तो मेरे फेसबुक पेज पे जाके आप बहुत सारे क्लाइंट्स जिनके साथ में मैंने ट्रेनिंग ली है ना, वो मेरे साथ में वहां पे मैं डिक्लेयर करता हूँ कि इस कंपनी की आज मेरी ट्रेनिंग है, इस कंपनी की मेरी ट्रेनिंग है। मेरे लिए एक ही चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मेरा बिहार है, यानी जिसको कहते हैं बिग हेरी ऑडिशियस गोल, जिंदगी में ऐसा गोल बनाइए जो लोगों को जब आप बताओगे ना तो लोग हंसना चाहिए आपके ऊपर। जी, जब आप किसी को बताओ ना वो गोल तो हंसना चाहिए, और कोई आप पे हंसेगा इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि आप सही ट्रैक पे हो। जैसे मुझे कुछ पूछता है तो मैं ऐसा कहता हूं कि भाई चाणक्य जो इतना बड़ा एक कोच था, कंसल्टेंट था, ठीक है, तो उस लेवल पे पहुंचो। बिल गेट्स के भी कुछ कोच है, उस लेवल पे मैं पहुंचूं। माइकल लार्सन का नाम आपने सुना होगा, तो ऐसे बड़े बड़े कोच के इसमें, टॉनी रॉबिन्स, ये लोगों की लिस्ट में मेरा नाम आए, ये मेरी अल्लाह से गुजारिश है। अभी आखिरी आपसे सवाल, नुक्कड़ पे बैठे हुए नौजवान जो किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? ये आखिरी सवाल आपसे रहेगा। जी मैं तो एक बात बताना चाहूंगा आपको कि अपॉर्चुनिटी कभी भी आती नहीं है, अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ता है, निकलना पड़ता है, ठीक है। किसी ने मुझे खूब कहा था, बहुत अच्छा बात बोली थी कि तेरे किस्मत में अगर लिखा हो तो तुझे मिलेगा। तो मैं उसको जवाब देता हूं, अगर मेरे किस्मत में ये लिखा हो कि मैं मेहनत करूं और मुझे मिलेगा तो मुझे मेहनत करना बहुत जरूरी है। इसलिए नौजवानों से मेरा मैसेज ये है अखलाक भाई कि उठो। जब आप सुबह उठते हो ना तो आपने मौत को हरा के उठा है, उस अलमाइटी का शुक्र करो कि थैंक्स एक और दिन देने के लिए। और उस जब आप शुक्र करोगे और जब उसकी निगाह तुम पर पड़ेगी हैप्पीली, ठीक है, कि यार ये मेरा शुक्र कर रहा है सुबह सुबह उठ के, तो पूरा दिन आपका उसके साथ में कम्युनिकेशन रहेगा। आप बाहर निकलोगे, छोटा काम बड़ा काम, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, करना सीखो। अगर आप गांव में रहते हो तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्टार्ट करो। अगर मुझे कोई बोलता है कि मैं क्या काम शुरू करूं, मेरे जेब में तो 50 रुपए, तो मैं बोला 50 रुपए के 10 अंडे मिलते हैं, 10 अंडे खरीदो, बॉईल करो, 100 रुपए में बेचो, 50 का फायदा हो जाएगा, ठीक है। सर मेरे जेब में 50 रुपए भी नहीं है, तो कचरा चुन ले, प्लास्टिक की बोतल उठा ले, क्योंकि जिसने शर्म की उसके फूटे कर्म। कभी भी शर्म नहीं करना है, काम करने के लिए उतर जाओ उस काम में, पूरे दिलो जान से उतरो और अच्छे से काम करो। और मुझे एक ही चीज पता है, अगर जहां पे आपने 100% एफर्ट डाला ना, रिटर्न्स की आप फिक्र मत करो, रिटर्न देने वाला आपका अलमाइटी बैठा हुआ है जो आपको रिटर्न देगा। तो दिल लगा के काम करो, आपको 100% क्या होगा वहां से रिटर्न मिलेगा। तो सारे नौजवान बच्चों के लिए मेरी एक ही गुजारिश है मेरे दोस्तों कि अपॉर्चुनिटी चल के नहीं आएगी, यू क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी। जाओ, अरे जहां पैर मारोगे ना वहां से पानी निकाल सकते हो आप, जहां आप जाओगे वहां से काम कर सकते हो। अखलाक भाई है, यहां पे मैं हूं, आप हमसे राब्ता कायम करो कि मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। बहुत सी औरतें हमारी बहनें कहती कि हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, महिला बचत गट का माध्यम है, उसके ऊपर मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि जेब में 50,000, 5 से 50,000 रुपये, उसमें क्या बिजनेस करो। उसके लिए एक वीडियो बना के रखा हूं कि 50,000 के अंदर कैसे हर चीज। आज जो मैं अखलाक भाई से मिला हूं, मेरा एक ही इंटेंशन है कि लॉकडाउन से पहले मैं हर चीज पेड ट्रेनिंग्स बेचा करता था, सारी की सारी पेड ट्रेनिंग्स को मैंने फ्री कर दिया अखलाक भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको अगर कोई दिक्कत होती है कि आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे करो, स्टार्टअप करना है, गवर्नमेंट ने कितना सारी चीजें बना के रखी है, स्टार्टअप के लिए पूरी 10-15 वीडियो की सीरीज बना के रखा हूं। तो मैं नौजवान बच्चों को एक ही बात बोलूंगा कि उठो, शुरू हो जाओ और इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह। तो इसी नेक ख्वाहिशात और उम्मीद के साथ नौजवानों के लिए मैं आप सबकी तरफ से इरफान फौजल साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। वीडियो तकरीबन 20 मिनट के करीब हो गई है, लेकिन आपने जो पूरा वीडियो को देखा जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक रिक्वेस्ट है मेरे अपने दोस्तों से, व्यूअर्स से, कि तकरीबन अभी 71 या 69% लोग जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि एक अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचे। हो सकता है कोई बंदा ये वीडियो देख के मोटिवेट हो जाए, जिंदगी में कामयाब हो जाए, जिसका जरिया आप लोग बनेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच।